प्रणाम करता हूँ आपकी इस पावन पवित्र भूमि अयोध्या को भी जहाँ कहते हैं भगवान प्रभु श्री राम ने जन्म लिया था कहीं। बहुत अच्छा शहर है आपका। भगवान के नगर में होके भी आप यदि दुखी हैं, ये और दुख की बात है। और इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ ठगी का शिकार बन गए साहब, ये और बड़ी दुख की बात है। तो कमिश्नर साहब कह रहे थे भी लालच में फंस जाते हैं ये लोग, इस वजह से ठगी का शिकार बन जाते हैं। मैंने उन्हें बताया लालच में नहीं फंसते। ये एनबीसीसी तो कोई ज़्यादा थोड़ा ही दे रही थी, जितना बैंक में मिलता है उतना इसमें मिलता है पैसा वापसी में। मतलब जब पीएम उद्घाटन करेगा, एसपी उद्घाटन करेगा, प्रधानमंत्री उद्घाटन करेगा इस तरह की स्कीम्स का, तो साधारण आदमी को क्या दिक्कत है उसमें संदेह करने की? कैसे संदेह करेगा वो? तो उसकी समझ में बात आ गई है कि हाँ भाई लोगों की गलती नहीं है, शासन प्रशासन की गलती है। और मैंने कहा जब कानून बना दिया सरकार ने कि सरकार पैसा वापस करेगी तो करो। वो कह रहे साहब मेरी नज़र में तो आज पहली बार नाम सुन रहा हूँ, मैं कोई कभी आया ही नहीं इस कानून के विषय में बात करने में। आप पहले आदमी हैं जो आए हो, तो मैं पढ़ूंगा कानून को। एक वकील साहब और बैठे थे सामने उनके, तो वकील साहब आपने सुना है? वकील साहब ने भी हाथ खड़े कर दिए कि साहब मैंने भी नहीं सुना ये एक्ट कभी। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो वीरेंद्र जी के मोबाइल में शासनादेश था, वो उनको दिलवा दिया, उनके मोबाइल पे व्हाट्सअप करवा दिया, तो उनकी समझ में खैर आ गया। मैं कहा बाकी पूरे राज्य में इसके तहत विंडोज ओपन हुई हैं, आप यहाँ भी करवाइए। जैसे इसी मंडल के हमारे 2 जिले हैं, अमेठी और सुल्तानपुर, वहाँ तहसील स्तर पर हुए हैं पहले आवेदन, यहाँ भी हुए होंगे आवेदन तो निश्चित रूप से थोड़े बहुत, लेकिन उसको पता नहीं होगी अफसर को, अनभिज्ञ थे उन चीज़ों से। लेकिन अब उनकी समझ में आ गया है कि जो भी अयोध्या के साथी हैं वो सब, आज तो आप कागज़ लाए नहीं होंगे, फार्म भी नहीं भरा होगा। कल सुबह आकर के एडिशनल कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या नाम था वीरेंद्र जी? वीरेंद्र साहब इनका नाम क्या था? ये ऑफिसर का नाम क्या था एडिशनल कमिश्नर का? इसके सामने लिख तो रहा था कुछ, हाँ कुछ क्या तिवारी जैसा कुछ नाम था। कोई बात नहीं, एडिशनल कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन उसकी पोस्ट होती है साहब, वही सहायक सक्षम अधिकारी है बट्स एक्ट में। तो उसके कमरे में जाकर के कल से आप आवेदन कर सकते हैं। और जब ज़्यादा लोगों की भीड़ लगा दोगे तो खुद ब खुद तहसील स्तर पर काउंटर खुलवा देगा। कल बढ़िया से भीड़ लगा दो, सब लोगों को बता दो कि सब जाकर के एडिशनल कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन के यहाँ अपने अपने भुगतान के दावे प्रस्तुत करें। भुगतान के दावे के साथ अजय कांत सैनी नाम था, हाँ अपर आयुक्त प्रशासन, ये लिख लें। तो 3 पेज का है सर भुगतान आवेदन, 3 का है 2 का? 2 पेज का भुगतान आवेदन है, उसको पूरा भरना है ध्यान से। उसमें अपना नाम, अपने पिता या पति का नाम, अपनी एज, अपना एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर, आपका कितना निवेशित राशि है, इन्वेस्टेड अमाउंट वो लिखना है, मैच्योरिटी कब हो रही थी और कितना पैसा देने का वचन दिया था उसने वो लिखना है, डेट लिखनी है उसकी। और उसके साथ आप किस कंपनी के या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित हैं उसका नाम लिखना है, उसका हेड ऑफिस का पता हो तो वो लिख दो, ब्रांच अगर कोई आपके इलाके में रही है तो वो एड्रेस भी लिख दो। और अगर उसके डायरेक्टर सीएमडी वगैरह का नाम पता हो तो वो भी लिख सकते हो, उनको भी पार्टी बना सकते हो। साथ में आपको अपनी पॉलिसी का नंबर भी उसमें लिखना है, खाता नंबर या पॉलिसी नंबर जो भी हो आपके पास वो भी लिखिए। और बॉन्ड की या पासबुक की या कोई रसीद हो आपके पास तो उसकी फ़ोटोकॉपी लगा देनी है, अपने आधार की फ़ोटोकॉपी लगा देनी है। और अपने बचत खाते की, जो आपका बैंक में अकाउंट हो जिसमें आपके पैसे आने हैं, उसकी कॉपी भी आप उसमें साथ लगाइए। और 2 या 3 जगह उसमें साइन होते हैं, एक एप्लीकेशन पर, एक एफिडेविट उसके साथ होता है, उस पर भी साइन होने। कंप्लीट भर के देना है, ये ध्यान रखिए। अगर कंप्लीट नहीं भरोगे, अधूरी जानकारी रखोगे तो फार्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपने फार्म ठीक से जमा किया है, तमाम उसके साथ कागजात लगाए हैं, तो बहुत जल्दी उस पर प्रोसीडिंग होती है। ये टाइम बाउंड एक्ट है, 180 दिन में सरकार को आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा देना है। लेकिन तब जब आप अपना आवेदन ठीक से करोगे, प्रॉपर करोगे, उसमें कोई त्रुटि नहीं होगी तब। इसके लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई हुई है हर जिले में। एडीजे फर्स्ट को न्यायालय बनाया गया है, सक्षम अधिकारी डिविजनल कमिश्नर हैं,
सहायक सक्षम अधिकारी अपर आयुक्त प्रशासन है, और जब भीड़ लग जाती है तो ये अपर आयुक्त प्रशासन अपने ज़िले की तमाम तहसीलों को कह देता है कि तहसीलदारों को भी अपने एओ बना देता है वो आदेश करके कि भाई आप आवेदन ले लो, आवेदन लेकर के हमारे पास भेजो, हम उन पर प्रोसीडिंग करेंगे, लोगों का पैसा देंगे। जहाँ जहाँ आपके क्षेत्र में या कहीं आपको ठगने वाली कंपनी की कोई प्रॉपर्टीज़ हैं तो उनकी भी जानकारी रखें, वो भी बताएं इनको आकर के साहब यहाँ यहाँ ये प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी, ताकि उनको ये सीज कर सकें। एलयूसी की तो वैसे है नहीं, मुझे लग रहा है एलयूसीसी की तो कहीं यहाँ नहीं है ना कहीं, कोई बात नहीं, उससे भी घबराना नहीं है तो वेलफेयर स्टेट है हमारा देश, यानी कल्याणकारी राज्य हैं हम। अगर किसी नागरिक के साथ कोई ठगी की घटना होती है, कोई डकैती पड़ती है, उसके साथ कोई लूटपाट होती है, तो उसकी क्षतिपूर्ति करने का उत्तरदायित्व तो राज्य का होता है, सरकार का होता है। तो इस चीज़ को लेकर के आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि साहब हमारी कंपनी या हमारी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की तो कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो हमें पैसा कहाँ से मिलेगा। सरकार आपकी क्षतिपूर्ति करेगी। और ऐसा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 395 में भी प्रोविज़न किया गया है कि अगर आपके साथ इस तरह की ठगी की कोई घटना हुई है, कोई आर्थिक नुकसान हुआ है, तो उसकी पूर्ति सरकार करेगी। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, सबका समाधान होगा, सबका पैसा मिलेगा, और जो एजेंट साथी हैं उनको भी सुरक्षा सम्मान मिलेगा। आप लोग भी तनाव ना लें। कल मैं बाराबंकी में बैठा था तो 10-12 एजेंट साथी रहे होंगे वहाँ, वो बड़े परेशान थे, उनके खिलाफ़ किसी के मुकदमा बन गया है, किसी के खिलाफ़ शिकायत हो गई है, तो बड़े परेशान थे, दुखी थे, मरने से भी बुरी स्थिति में थे। तो किसी भी साथी को मानसिक तनाव इतना नहीं लेना कि साहब डिप्रेशन में आ जाओ, बीमार हो जाओ, कब कैसे होगा, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा अपने ध्यान को केंद्रित करो, तनाव फ्री रहो। सरकार ने जब आपका भुगतान करने की गारंटी ले ली है तो सरकार भुगतान करेगी। निवेशकों तक इस संदेश को पहुंचाइए कि भैया ये कानून बन गया है, ये कानून ये कहता है कि पैसा सरकार देगी, और जब सरकार देगी तो हमसे मत लड़ो, चलो हमारे साथ सरकार तक चलते हैं, सरकार से आपका पैसा वापस दिलाएंगे। थोड़ा सा प्यार से रहेंगे आप भी निवेशक के साथ। गर्मी खाते हैं निवेशक, हमें पता है उनका पैसा डूबा है, क्योंकि आप सबने छाती ठोक ठोक के कहा था कि मैं दूंगा, मुझ पर भरोसा कर कहा था ना जब निवेश कराया था। तो थोड़ा सा शांति और संयम का परिचय देते हुए उनके थोड़ा सा गुस्से को सहन करें, और उनको प्यार से समझाएं निवेशकों को कि भाई देख, कंपनी अगर चल रही होती तो हम जैसे तेरे घर से पैसा ले जाके जमा कर देते थे, वैसे ही वहाँ से तेरा पैसा वापस ला करके दे देते, लेकिन कंपनी सरकार ने बंद कर दी है, और डर के मारे कंपनी चलाने वाला दुबई भाग गया सरकार के। तो ऐसे हालात में पैसा आपका सरकार को देना है, हम नहीं दे सकते। सर फोड़ना है फोड़ दे, गोली मारनी है गोली मार दे, और कुछ करना है वो कर ले, लेकिन पैसा नहीं दे पाएंगे हम तेरा, पैसा सरकार देगी, ये कानून बन गया है। तो मैं समझता हूँ आपकी बात को तमाम निवेशक समझ लेंगे, उन्हें पता चल जाएगा कि आप उनका पैसा कहाँ से मिलना है, तो सहयोग करेंगे। और जब इतने सारे लोग मिलके आप ईमानदारी से काम करेंगे, सहयोग करेंगे, तो पैसा मिल जाएगा, फिर उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो आप मेरे वीडियो सुनते होंगे, आप ज़्यादातर सुनते हैं, सब सुनते हैं सर, चलो नहीं सुनते हो तो सुन लिया करो। मैं रोज़ाना उसमें बोलता हूँ कि भाई अगर पैसा नहीं दिया तो सरकार को मिट्टी में मिला देंगे। तो अगर तमाम लोग ये केवल आवेदन पर कर दें तो उस काम की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सरकार की समझ में आ जाएगा कि अब अगर इनका पैसा नहीं दिया तो सच में मिट्टी में मिलना पड़ेगा। तो इतना सा काम करवा लो, मिट्टी में मिलाना हमारा भी लक्ष्य नहीं है, हमें कोई सांसद विधायक मंत्री मुख्यमंत्री नहीं बनना है। हम तो केवल आपका काम चाहते हैं कि आप लोगों का काम हो जाए, हमें भी मुक्ति मिल जाए। साहब अपने काम धंधे पे ध्यान दें, नहीं तो रात को मच्छरों ने काट काट के बुखार कर दिया है, पूरी रात बुखार रहा है, बोला भी नहीं जा रहा। बड़ा मन में उमंग थी कि चलो अयोध्या जा रहे हैं, पहली बार आएंगे, लेकिन ना तो सरयू स्नान कर पाए, ना रामलला को देख पाए। यहीं से हाथ जोड़ दिए, मैंने कहा भैया ठीक है, रामलला खुश रहना, तुम भी हमें भी खुशी खुशी आगे भेजो। रायबरेली जाना है साहब, 4 बजे का टाइम दे रखा है वहाँ। और कल लखनऊ आइए तमाम लोग, क्योंकि लखनऊ में कल एक बड़ी सभा होगी, और अगर लखनऊ से आपका कार्यक्रम बड़ा हो जाता है और वहाँ से आदेश हो जाते हैं तो मेरी भी ये मुसीबत बच जाएगी, जो जगह जगह घूमना पड़ रहा है, मुझे परेशान होना पड़ रहा है। एक ही जगह से पूरे प्रदेश के लोगों का काम हो जाएगा साहब। तो कल पूरी ताकत के साथ तमाम लोगों तक संदेश भिजवाइए। सुबह 11 बजे तक इको गार्डन लखनऊ पहुँचे तमाम लोग,
ताकि मुख्यमंत्री की समझ में आ जाए कि यार अब इनका भुगतान शुरू कर दो और इनका उत्पीड़न भी रुकवा दो एजेंटों का। भुगतान हो जाएगा तो उत्पीड़न खुद रुक जाएगा। भुगतान ही तो समस्या है, भुगतान नहीं हो रहा, लोगों का पैसा नहीं मिल रहा है, इसलिए निवेशक भी तरह तरह की स्कीम बनाता रहता है कि कैसे इससे ज़बरदस्ती छीनूं पैसा। जब उसका पैसा मिल जाएगा फिर कोई स्कीम नहीं बनाएगा वो। सब रिश्तेदारी तो हैं, आपस में परिचित हैं, यार हैं, दोस्त हैं। तो थोड़ा सा साहब धैर्य से काम लेना है, संयम बनाए रखना है। और जैसा कि भाई अमित जी हमारे कह रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष महोदय, कि शपथ दिलाएंगे कि अब ऐसी कंपनियों में काम नहीं करेंगे, तो शपथ की आवश्यकता नहीं है। संकल्प ले लो मन में कि अब ऐसी कंपनियों से बचना है साहब, क्योंकि देश ही ठग चला रहे हैं और उनका सब संरक्षण होता है। इस तरह की चीज़ों को दुष्प्रचार होता है, फंस जाता है साधारण आदमी लालच में आके या कैसे भी बेरोजगारी के या अभाव में। तो शपथ वपथ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सावधानी ज़रूर बरतें तमाम लोग, इस तरह की फर्जी स्कीम से बचें। कई लोग अभी भी देख रहा हूँ साहब मैं, LUCC बंद हो गई तो कोई दूसरी में लग गया। मतलब एक गड्ढा पहले वाला भरा नहीं है, दूसरा गड्ढा और खोद रहे हो, तो निश्चित रूप से उसमें आप ही गिरोगे, परेशानी होगी। तो भविष्य में इस तरह की परेशानियों से बचने के लिए साहब सब लोग जो भी दूसरे काम धंधे हैं दुनिया भर के, ईमानदारी वाले, रोटी तो उनमें मिली जाती है, तो उन कामों को करें। और ये जो हुआ है आपके साथ, इस तनाव से बाहर आएँ और काम करें, सबका भुगतान हो जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आप सब ने इतनी देर तक मेरा इंतजार किया। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मदन लाल जी संघर्ष करो, मदन लाल जी संघर्ष करो, लड़कर लेंगे अपना भुगतान, लड़कर लेंगे अपना भुगतान।